हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम करेंगे इस हफ्ते के टॉप करंट अफेयर्स के प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, 15 से 22 सितंबर के बीच का जो भी करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट डाटा रहा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आज का थॉट है, किसी भी कार्य को करने के लिए तुरंत उठो, जागो, तब तक नहीं रुकना जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये लाइंस स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी। और ये आपने ध्यान रखना है कि क्या रहेगा हमारा लाइफ का, कि हम कितने लेजी है, कितने क्या है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। पर चलते रहें, अपने सफ़र को और अधिक गति से खींचे। चलिए शुरू करते हैं पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स। तो आप कॉपी और पेन ले लें और शुरू करें। इम्पोर्टेंट्स रिवीजन करते रहें साथ साथ। चलिए पहला प्रश्न है, भारत का पहला निजी तेल रिजर्व कहाँ पर बनाया गया है? ठीक है, निजी तेल प्राइवेट ऑयल रिजर्व कहाँ पे बनाया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कर्नाटक में। ये हमने पिछले कल की क्लास में पढ़ा था कि कहाँ पर बनाया है। तो ये रिजर्व है कर्नाटक में। चलिए अगला देखते हैं। 2025 पैरा एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कौन से देश में किया जाएगा? ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। ठीक है, और इसका जो शुभंकर रहेगा वो है विराज। ठीक है फ्रेंड्स, ये दिल्ली में होगा। भारत इसको पहली बार करवा रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है इंडिया में। तो इसको आप इम्पोर्टेंट कर लें। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे खुशहाल शहर में कौन सा शहर शीर्ष पर है, यानी कि टॉप पर है? ठीक है, कि दुनिया के सबसे जो हैप्पीएस्ट सिटी है पूरे वर्ल्ड की, उसमें सबसे हैप्पीएस्ट कौन सा शहर है? तो ऑप्शन डी, कोपेनहेगन। ठीक है, कोपेनहेगन किसकी कैपिटल है? डेनमार्क। तो ये भी हमने पढ़ चुके, हम सारा रिवाइज कर रहे हैं हम। तो डेनमार्क में जैसे हमने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है दैट इज ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड किस देश के अंतर्गत आता है? तो वो आता है फ्रेंड्स डेनमार्क के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न है, शून्य मात्र मृत्यु दर प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं पेपर में। कोई सा भी आप कमीशन की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, नेट सेट, किसी भी राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी वनडे एग्जाम, टू डे एग्जाम या अदर एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं। तो उनको नोट करें, साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहें। आप राइट आंसर लगाते रहें। देखें कि आपका कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने आंसर सही हुए, जो आप रिवाइज करते रहेंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुदुचेरी। तो पुदुचेरी पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जहां पर शून्य मात्र मृत्यु दर प्राप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, माँ वंदे किसके बायोपिक पर आधारित है? ठीक है, माँ वंदे एक मूवी बनाई जा रही है। ठीक है, एक बायोपिक बनाई जा रही है। ठीक है, किसके ऊपर? तो राइट आंसर है भारत के प्रधानमंत्री ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी के ऊपर। ठीक है, वंदे माँ वंदे करके एक बायोपिक है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूएसएफडीए यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने किस भारतीय दवा कंपनी को कैंसर दवा बनाने का लाइसेंस दिया है? ये भी हाल ही में हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि लुपिन। तो लुपिन को अभी यूएसएफडीए ने क्या कहा है कि ठीक है, आप अपनी दवा कैंसर का जो आपका वैक्सीन है या मेडिसिन है जो भी बन रहा है, आप उसको यूएस में बेच सकते हो, यूएस में ट्राई कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इम्पोर्टेंट रहता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता है स्टडी ऑफ कैंसर को क्या कहते हैं? दैट इज ओंकोलॉजी। बहुत बारी पूछा गया है, मोस्ट ऑफ द टाइम। या तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगा, या जब ब्रांचेज ऑफ साइंस की बात करते हैं तो दैट इज ओंकोलॉजी। इसको आप इम्पोर्टेंट करें। अगला है, आर्मand डुप्लांटिस का संबंध किस खेल से है? ठीक है, आर्मand डुप्लांटिस का संबंध किस खेल से है? इन्होंने अपना हाल ही में अपना जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसको ब्रेक किया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बनता है, और अभी इन्होंने कुछ ब्रेक किया है अपना रिकॉर्ड। तो राइट आंसर है, देखिए, ये बैडमिंटन, हॉकी, पोल वॉल्ट, लॉन्ग जंप। तो याद कीजिए फ्रेंड्स, हमने इसके बारे में बात की थी, ऑप्शन सी, पोल वॉल्ट। आप साथ साथ में अपने प्रश्न नोट टिक भी करते जाएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि ये पूरे वीक का रहेगा। 30-40 के आसपास ये क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम हर वीकली इनको रिवाइज करते जाएंगे तो आगे किसी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं
होने को होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सऊदी अरब ने किस देश के साथ रक्षा समझौता किया है? फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट करना इस प्रश्न को, ठीक है, डिफेंस से ये प्रश्न आ सकता है, पूछा जा सकता है कि सऊदी अरब ने किस देश के साथ एक रक्षा समझौता किया है कि एक पर हमला तो दोनों पर हमला, ठीक है फ्रेंड्स, एक पर हमला तो दोनों पर हमला। तो ये कैसे है? तो सॉरी सऊदी अरबिया और पाकिस्तान ने, ठीक है, ऑप्शन सी दोनों पर हमला, ठीक है। तो क्या कहता है सऊदी अरब या पाकिस्तान की जो भी अपनी उनके साथ सेटिंग हुई है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है, पाकिस्तान कितना तो श्योर है कि इंडिया पाकिस्तान के बिल्कुल अगेंस्ट है, तो वो चला गया सऊदी अरब की झोली में कि महाराज हमारे ऊपर तो हमला हो जाएगा तो आप भी हमारा हेल्प करोगे। तो एक ऐसा करके कुछ डिफेंस इनके बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संचार निगम लिमिटेड ने ग्रामीण क्षेत्रों में संचार को बढ़ावा देने के लिए किस विभाग के साथ एमओयू साइन किया है, यानी कि एक समझौता किया है। कौन सा डिपार्टमेंट है वो? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डाक विभाग, ठीक है फ्रेंड्स। पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ बीएसएनएल ने एक समझौता किया है जिसके साथ रूरल एरियाज में, ठीक है, कम्युनिकेशंस को सेटअप करना, रूरल एरियाज में कम्युनिकेशन को सेटअप करना। सो ये दिस इज इम्पोर्टेंट वन, ठीक है, ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो ओके चलिए अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन पर नमो गार्डन नामक योजना, ये तो करें हम, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, किस राज्य ने शुरू की है? ठीक है, नमो गार्डन, अभी जो जितने भी नमो गार्डन है वो ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, सॉरी, ग्राम पंचायत में नहीं, नगर पंचायत और नगर निकाय, नगर निकाय और अ, नगर पंचायत, ठीक है, वहां पर क्या बनाया जाएगा? नमो गार्डन बनाए जाएंगे, ठीक है। कहाँ पर बनाए जाएंगे? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो 75th अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, उसके ऊपर महाराष्ट्र की सरकार ने नमो गार्डन योजना शुरू की है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सबसे ज्यादा इनोवेशन, इनोवेशन होता है जहां पर नई से नई चीज बनाई जाती है, डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, या कोई नई क्रिएटिविटी, इनोवेटिव कोई आइडियाज आया है, कोई काम हुआ है ऐसा, लाइक एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, या कोई भी अदर आइडियाज आए, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ देश कौन सा रहा है जहाँ के लोगों ने सबसे ज्यादा इनोवेशन किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। तो ये टॉप में रहा है, नंबर वन पे रहा है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। अगला प्रश्न देखते हैं। ओके, फातिमा, ओके ये हो गया बर्थडे। फातिमा किस राज्य से संबंधित है जिन्होंने फाइड महिला मास्टर 2025 का खिताब जीता है? ठीक है, खिताब जीता है, तो किसने ये टाइटल जीता है? तो राइट आंसर है राज्य का नाम है सी, बिहार, ठीक है। तो बिहार की फर्स्ट, बिहार की क्या है, फर्स्ट गर्ल है या फर्स्ट वुमन है जिन्होंने ये खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ठीक है, में किस भारतीय अभिनेत्री को एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो एशिया फेस ऑफ द ईयर, ये प्रश्न आपको रोटेट होकर कैसे भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न बनाने वाला अलग अलग तरीके से लैंग्वेज बदल सकता है। तो आपने ध्यान रखना है कि पूरे डीप में प्रश्न को पढ़ना है कि कहाँ से पूछा गया है। तो करीना कपूर, कैटरीना कैफ, हुमा कुरैशी, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हुमा कुरैशी। तो अभी हाल ही में फेस ऑफ द ईयर, एशिया फेस ऑफ द ईयर कहाँ पर? बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोरान समुदाय ने अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग की है, यह किस राज्य से संबंधित है? यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स। फ्रेंड्स एक ट्राइब है जिन्होंने हाल ही में अभी क्या किया कि इकोनॉमिकली, ठीक है, इकोनॉमिकली क्या कर दिया? शट डाउन कर दिया, शट डाउन, शट डाउन यानी कि रेलवेज और दुकानें बाजार सारा बंद कर दिया, आंदोलन पे उतर आए। कौन सा समुदाय? मोरान समुदाय। किसकी डिमांड कर रहा है? अनुसूचित जनजाति की, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में एक हाटी जनजाति है फ्रेंड्स, ठीक है, हाटी समुदाय के लोग हैं, वो किसकी डिमांड कर रहे हैं? शेड्यूल ट्राइब की, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब की। अब यहाँ क्या है? यहाँ है पॉली एंट्री, ठीक है, क्या है यहाँ पर? पॉली एंट्री और पॉलीगैमी, ठीक है। अभी आपने एक हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है, ठीक है, कि दो भाइयों की
एक पत्नी, दो भाइयों की एक पत्नी। तो ये पॉलीगैमी पॉलीएंड्री वाला सिस्टम हाटी समुदाय में बहुत चलता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से। तो ये मोरान जो समुदाय है, ये भी अनुसूचित जनजाति की मांग कर रहा है, जैसा हाटी कर रहा है। तो ये राइट आंसर है ऑप्शन डी, असम से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनीश गिरी का संबंध किससे है? ठीक है फ्रेंड्स, अनीश गिरी का संबंध किससे है, यानी कि किस खेल से है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, शतरंज। क्या हुआ है अभी? फिडे ग्रैंड स्विस, फिडे ग्रैंड स्विस में, ठीक है, 2025 का जो विनर है वो है अनीश गिरी। ठीक है, अगर ये मेल कैटेगरी में, अगर हम फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं, फीमेल कैटेगरी की, तो इंडियन है, ठीक है, वैशाली आर। ठीक है, वैशाली आर। तो ये दोनों आप इंपॉर्टेंट कर लें, ठीक है, अनीश गिरी और वैशाली आर, ये दोनों फिडे ग्रैंड स्विस 2025 के विनर है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अनाथ बच्चों के लिए अम्बू करंगल करंगल अम्बू करंगल कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, अनाथ बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, उनके लिए एक फाइनेंस प्रोग्राम शुरू किया है। किसने? एम के स्टालिन जी ने। ठीक है, एम के स्टालिन। तो एम के स्टालिन कहाँ के मुख्यमंत्री फ्रेंड्स? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु के। ठीक है, ओके। अच्छा, एक प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिन्होंने अनाथ बच्चों को अनाथ बच्चों को राज्य के बच्चों का दर्जा दिया है, राज्य के बच्चों का। ठीक है फ्रेंड्स, बच्चों का दर्जा दिया है। तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में क्या है कि अनाथ बच्चों, राज्य जितने भी अनाथ बच्चे हैं राज्य में, वो किसके बच्चे हो जाएंगे? राज्य के बच्चे, यानी कि स्टेट ने उनको सबको अडॉप्ट कर लिया, उनकी केयरिंग सारा स्टेट देखेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है सराराखोंग हथेई। ठीक है फ्रेंड्स, सराराखोंग हथेई मिर्च महोत्सव किस राज्य द्वारा आयोजित किया गया? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आयोजित क्यों किया गया? ठीक है, ये आयोजित किया गया टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। तो किस राज्य ने शुरू किया है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर ने। ठीक है, तो ये एक मिर्च फेस्टिवल है। ठीक है, ओके, चलिए अगला है 2027 का शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रेंड्स, अभी हमारा पड़ोसी नल्ला देश, ठीक है, पाकिस्तान भाग भाग के गया चीन के पास कि मुझे दे दीजिए शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान 2027 का शिखर सम्मेलन कंडक्ट करवाएगा। फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान जैसा करता है, कभी वहाँ पे क्रिकेट के मैच बंद हो जाते हैं, कभी वहाँ पर स्पोर्ट्स वाले खिलाड़ियों के ऊपर हमला हो जाता है, तो ये कर पाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अभी तो ये सिचुएशन है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में इबोला वायरस का प्रकोप हुआ है? तो ये इंपॉर्टेंट कर लेना। ये इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं कि इबोला ने किस अफ्रीकी देश पर अभी प्रकोप बनाया है अपना, क्योंकि ये बहुत जानलेवा एक बीमारी होती है इबोला वायरस। ठीक है, तो इबोला आउटब्रेक हुआ है ऑप्शन डी, कॉन्गो रिपब्लिक में। फ्रेंड्स, नोट करते जाएं यार, ठीक है, रिपोर्ट भी करते जाएं कि कौन कौन से प्रश्न कैसे कैसे आपको आ रहे हैं। अगला है, सैमुअल उमटीटी ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है, वे किस खेल से जुड़े हुए हैं? ठीक है, सैमुअल उमटीटी अनाउंस रिटायरमेंट, तो वो किस खेल से जुड़े हुए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, फुटबॉल। ठीक है, कहाँ से है ये? फ्रांस से। ये तो फ्रेंड्स फ्रांस से खेलते थे। अभी इन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि हम संन्यास ले रहे हैं फुटबॉल से। अगला प्रश्न, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बैम्बू डे। ठीक है फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैम्बू डे। देखिए, बैम्बू के बारे में हमने क्या कहा कि सबसे लंबी उगने वाली क्या है? घास। तो ये है, ठीक है, ओके। अगर ये पूछा जाए कि बोल्ड कार्यक्रम किससे जुड़ा हुआ था, तो ये था बांस से, ठीक है, बैम्बू से, कि बैम्बू की पैदावार करना, प्रोडक्शन करना, उसका आगे यूटिलाइजेशन करना। तो बोल्ड जो प्रोग्राम है फ्रेंड्स, ये कनेक्टेड है हमारे किससे? बैम्बू से। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 18 सितंबर को। अगला है 10वां आयुर्वेद दिवस 2025 कहाँ मनाया जाएगा? 10वां आयुर्वेद, ठीक है, तो आयुर्वेद के जनक, ठीक है, आयुर्वेद के जनक किसे कहते हैं? धन्वंतरी को। धन्वंतरी, ये ध्यान रखें आप, धन्वंतरी। ठीक है, धन्वंतरी को क्या कहा जाता है? जनक आयुर्वेद का। तो ये होगा पणजी में। पणजी बोले तो फ्रेंड्स गोवा, गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। ठीक है, तो ये 10वां आयुर्वेदिक सम्मेलन 2025 होगा गोवा में। अगला प्रश्न है,
भारतीय क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर कौन बना है? देखिए ये हमने पहले भी कहा था, पिछले वाली क्लास में हमने रिपीट करके इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया था कि भारतीय क्रिकेट टीम का नया स्पॉन्सर कौन बना है। तो जो स्पॉन्सर करेगा, अब इंडिया टीम की जो जर्सी है उसके ऊपर उसका नाम होगा, ठीक है। तो टाटा का नाम देखा है आपने, आपने एमआरएफ का भी देखा, आपने सहारा का तो बहुत देखा होगा, ठीक है। सहारा का नाम तो देखा होगा, ओप्पो का नाम आता है, तो वो स्पॉन्सर रहते हैं जो जर्सी को स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है, इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नया जो स्पॉन्सरशिप मिली है वो है ऑप्शन सी, अपोलो टायर। तो अब से लेके कब से लेके सितंबर 2025 से लेके, ठीक है, कौन करेगा? वो भी अपोलो टायर, ठीक है। अपोलो ये टायर कंपनी है, ठीक है, तो टायर बनाती है, तो अपना स्पॉन्सर, अब उनके आगे क्या आएगा? उनकी जर्सी के ऊपर लिखा होगा अपोलो टायर। तो ऐसा करके ये स्पॉन्सरशिप होता है। चलिए अगला प्रश्न, पहली महिला T20 नेत्रहीन विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कौन सा देश करेगा? यानी कि जो ब्लाइंड वुमन है, ठीक है फ्रेंड्स, कैसी वुमन है? ब्लाइंड वुमन, उनके लिए T20 वर्ल्ड कप हो रहा है क्रिकेट का, कौन सा देश आयोजित करेगा? तो अपना भारत, ठीक है। तो इंडिया क्या कर रहा है कि अभी 2025 में T20 नेत्रहीन के लिए, ठीक है, महिलाओं का, तो ये इंपॉर्टेंट करना है आपने। अगला प्रश्न है, रबी फसलों को बढ़ावा देने के लिए रबी अभियान 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? ठीक है, तो ये रबी क्रॉप को बूस्ट करने के लिए फ्रेंड्स, ठीक है, रबी क्रॉप्स। अब रबी की क्रॉप्स क्या है हमने पढ़ा था क्लास में, ठीक है, जिनको रबी ज्यादा चाहिए, ठीक है, रबी बोले तो धूप, ठीक है, यानी कि सनलाइट। अब फ्रेंड्स सनलाइट किसे ज्यादा चाहिए? जैसे हमारा हो गया गेहूं, ठीक है, वीट हो गया, जौ हो गया, ठीक है, बीट हो गया, जौ हो गया, ठीक है, मटर हो गया, ठीक है, सरसों हो गया। तो जिन फसलों को सब ज्यादा रबी चाहिए, धूप चाहिए, भास्कर चाहिए, वो रबी की फसलें उसके अंतर्गत आती है। तो इस कैंपेन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है, तो जिसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया था। तो इसको आपने इंपॉर्टेंट करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था भारत में 3 प्रकार की फसलें, रबी, ठीक है, खरीफ और जायद की, ठीक है, रबी, खरीफ और जायद की। तो भारत में 3 फसल चक्र का ये बताया जाता है, पूछा जाता है प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय इंजीनियर डे कब मनाया जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15 सितंबर को। एम विश्वेश्वरैया राय, ठीक है, एम विश्वेश्वरैया की उसमें जयंती के ऊपर ये मनाया जाता है। तो ये पूछा जाता है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट करें फ्रेंड्स, ठीक है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट करें कि ठीक है कब? तो 15 सितंबर को। अगला प्रश्न है, कौन सा देश दुनिया का सबसे अधिक बुजुर्ग आबादी वाला देश बना है? ठीक है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन ए, जापान। तो जापान में दुनिया के सबसे अधिक बुजुर्ग पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम इंपॉर्टेंट की लिस्ट कैटेगरी में डाल देते हैं। चलिए अगला है फ्रेंड्स, एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र कहाँ खोला गया है? ठीक है, एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये खोला गया है नई दिल्ली में, ठीक है, रेखा गुप्ता जी ने इसका इनिशिएट किया गया था, ठीक है। रेखा गुप्ता तो कौन है फ्रेंड्स? रेखा गुप्ता, तो रेखा गुप्ता है चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, ठीक है, दिल्ली की मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, ठीक है। तो ये दिल्ली में खोला जाएगा। अगला है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है। ओजोन हमें किससे बचाती है? यूवी रेज से। अब यूवी रेज क्या है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, ठीक है फ्रेंड्स, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें। अच्छा, सूर्य से 3 प्रकार की रेज आती है, ठीक है, UV1, ठीक है, UV1, 2, 3। तो जो 3 है ये सबसे डेंजर है, उसके बचाती है ये, ठीक है। ये अर्थ के बाहर एक कैसे काम करती है? लाइक ए ब्लैंकेट, ठीक है, और इनको वापस रिफ्लेक्ट करती है। अगर ये यूवी रेज आती है तो कैंसर, ठीक है, तो क्या हो जाता है? कैंसर। तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला है, दिलीप ट्रॉफी 2025 किसने जीती? ये भी इंपॉर्टेंट करें, स्पोर्ट्स वाला प्रश्न, ठीक है। दिलीप ट्रॉफी, अब दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से, ठीक है फ्रेंड्स, क्रिकेट से संबंधित है। तो इस बार 2025 का जो टूर्नामेंट जीता है दिलीप ट्रॉफी का, राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेंट्रल जोन, ठीक है। क्या है? सेंट्रल जोन। तो इन्होंने हाल ही में अभी T20 सॉरी 2025 की दिलीप ट्रॉफी जीती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हॉर्नबिल महोत्सव को
सिल्वर बेनियन अवार्ड 2025 किस राज्य को मिला है? देखिए फ्रेंड्स, हॉर्नबिल फेस्टिवल, अब ये तो हमें पता है कि हॉर्नबिल कहाँ होता है, ठीक है। हॉर्नबिल क्या है? एक तो है ये बर्ड, कहाँ सेलिब्रेट होता है? नागालैंड में, ठीक है फ्रेंड्स, नागालैंड में। अब नागालैंड में हॉर्नबिल को प्रमोट करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था, जिसके द्वारा द वीक करके मीडिया ग्रुप ने सिल्वर बेनियन अवार्ड दिया है, ठीक है, 2025 का। ठीक, राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड, ठीक है। तो नागालैंड नॉर्थ ईस्ट में है, ये इंपॉर्टेंट कर लें। इसकी कैपिटल तो आप सभी को आती होगी, ठीक है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल किसे बनाया गया है? फ्रेंड्स, नेपाल की बात आती है तो महिला दो आपने नोट कर लेना है, ठीक है। एक तो अंतरिम प्रधानमंत्री और एक पहली महिला अटॉर्नी जनरल, ये दोनों साथ साथ ही हुआ है, ठीक है। ये दोनों, ये खेला बिल्कुल साथ साथ ही हुआ है। तो अगर बात करते हैं सुशीला कार्क की, तो पीएम बनी है, अंतरिम पीएम बनी है। अंतरिम का मतलब कि 6 माह के लिए केवल, कितने के लिए? 6 माह के लिए। क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जब तक चुनाव ना हो, ठीक है। अब देश में पुरानी सरकार गिर गई तो देश में नया चुनाव होगा, तो नए चुनाव के लिए लगभग 6 माह चाहिए, तो 6 माह तक क्या बनेगा? अंतरिम प्रधानमंत्री, ठीक है, इंटर्म प्राइम मिनिस्टर। ओके, अब नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी, सविता भंडारी। अगला प्रश्न, मेनिंगो इंसेफेलाटाइट, दिमाग को खाने वाला अमीबा से मौत किस राज्य में हुई है? तो फ्रेंड्स, 6 लोगों की डेथ हुई। एक ऐसा अमीबा है जो क्या है, जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है, ठीक है। इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहा जाता है। अब क्या हुआ कि हाल ही में एक राज्य में ही आया, ऐसा कुछ केसेस आए और 6 लोगों की अचानक मौत होगी, तो इसको इमरजेंसी पर रखा है अभी, ठीक है। इमरजेंसी क्या है कि वो कौन सा अमीबा है, तो उसको ढूंढा जाएगा। तो ये जो राज्य है वो है केरल, ठीक है। तो केरला में ये मेनिंगो इंसेफेलाइटिस करके जो अमीबा है उसके कारण 6 लोगों की मृत्यु हुई है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय टी, ठीक है, इंटरनेशनल टी कॉन्फ्रेंस। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल में। तो ये भी केरल में आयोजित किया गया। अगला देखिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, हिंदी दिवस ये तो सभी भारतीयों को पता होगा, इवन कि जो नॉर्थ इंडिया में जो लोग रहते हैं, जो कि हिंदी भाषाई जो जितने भी राज्य हैं, उनको तो सबको पता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 14 सितंबर। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय नेशनल हिंदी डे, ठीक है फ्रेंड्स, नेशनल हिंदी डे। ओके, अगला देखते हैं, लालन गीत की रानी फरीदा परवीन का संबंध किस देश से है? इनका हाल ही में डेथ हुई है। अगर ये पूछते कि क्या है, तो इनको ना लालन गीत की रानी, लालन गीत करके एक फोक सॉन्ग स्टाइल है। कहाँ पर होता है ये होता है बांग्लादेश में। तो फरीदा परवीन का संबंध किस देश से है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश से। बांग्लादेश का पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, ये तो हम सभी को पता है, पूर्वी पाकिस्तान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बेराबी सेरांग रेल परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? ठीक है, बेराबी सेरांग रेलवे परियोजना, तो एक टनल परियोजना है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिजोरम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला अस्पताल कौन सा बना है? तो द विंची रोबोटिक सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये द विंची करके, ठीक है, द विंची, एक द विंची कोड भी आपने सुना होगा, द विंची करके, ठीक है। ये क्या है कि एक रोबोटिक सिस्टम है जो कहाँ इंस्टॉल हुआ है? भारत का पहला हॉस्पिटल है एम्स दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड सर्जरी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान केंद्र दिल्ली में ये द विंची रोबोटिक सिस्टम शुरू किया है, जिसके तहत सर्जरी जितनी भी की जाएगी वो किससे होगा? रोबोट से होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपने नोट कर लेना है। तो ये हमारे 40 के लगभग क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने इनको नोट कर लिया हो। देखिए, रिवाइज करना है, करंट अफेयर्स एक ऐसा चीज़ है जो बार बार आपसे रिवीजन मांगेगा। तो कोशिश करें वीडियो को ध्यान से सुनने की, ठीक है। अगर आप लिख नहीं पा रहे हो तो एटलीस्ट आप 1.5 पे आप स्पीड पे आप इसको सुन सकते हो और बार बार सुन सकते हो। आपने एक बार इसको ध्यान से कर लिया, पिछले वाली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो उस पे जाएं, देखें, आपको इजीली यहाँ पर मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा और समझ भी आपको आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, सपोर्ट करें,
जो ड्रॉबैक्स रहता है प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।